डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8th क्लास की जो सेकंड पोएम है ज्योग्राफी लेसन, इसको पढ़ेंगे। ये जो कविता ज्योग्राफी लेसन है, ये जुल्फ़िकार घोष ने लिखी थी। तो इस कविता में कवि ने धरती के बारे में उल्लेख किया है और इसके ऊपर जो शहर हैं, नदियाँ हैं, कैसे किस तरीके से विकसित हैं, वो सब बातें उल्लेख की हैं। Can you imagine what your city would look like if you sight from 10,000 feet above the ground? If you sight, अगर आप इसे देखोगे from 10,000 feet, 10,000 की फीट की above the ground होता है, ज़मीन के ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई से देखोगे तो what your city would look like, आपका शहर किस तरह का नजर आएगा। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो। नीटली होता है सुव्यवस्थित ढंग से, प्लान्ड होता है नियोजित रूप से, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, और पूर्ण रूप से समानुपात, लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, एक ज्योमेट्रीय आकार की तरह, साफ सुथरा, नियोजित रूप से, समानुपातिक, पूर्ण रूप से समानुपातिक और एक ज्योमेट्रीय आकार की तरह। इट वुड स्ट्राइक यू, आपको ये पता लग जाएगा, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। व्हाट, जो, इट एक्चुअली, जो वास्तव में ये है, ये समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम, आपको कुछ अलग मालूम लगेगा, पता लगेगा इसका। व्हाइल यू आर इन थिक ऑफ इट, इन द थिक का मतलब होता है बीच में, मध्य में, जबकि आप इसके बीच में रहते हो, मध्य में रहते हो। हेयर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन होता है कवि का वृत्तांत। यहाँ पर कवि का वृत्तांत है ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, एक शहर के बारे में ऐसा विचार लेकर के, एंड सम क्वेश्चंस दैट कैम टू हिज माइंड, और कुछ प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते हैं या उसके जहन में आते हैं, उसके मन में आते हैं, उनको लेकर के। और ये जो कविता है वो बहुत ही फैंटास्टिक पोइम है। व्हेन द जेट सपरिंग टू द स्काई, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। जब वैन होता है, जब जेट स्प्रिंग, जेट का मतलब होता है वायुयान या विमान बोल सकते हैं। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर उड़ने के तौर पे है, उछलना नहीं कहेंगे। इनटू द स्काई होता है आसमान में, जब वायुयान आसमान में उड़ा। इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। सिंग इट स्केल्ड 6 इंचज टू द मिल, सिंग इट होता है इसको देख करके, स्केल्ड होता है पतली परत से, 6 इंचज होता है 6 इंच की, टू द मिल होता है मीलों दूर से, कि मीलों दूर से विमान की 6 इंच की जो पतली परत है, इसे देख करके ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि जो वर्तमान में जो शहर है वो किस तरीके से कैसे विकसित था, ये बात तो स्पष्ट हो गई थी। देर सिम्ड एन इनविटेबिलिटी, इनविटेबिलिटी का मतलब होता है असंभवी या अनिवार्यता, और वहाँ ये जो एक अनिवार्यता के तौर पे भी प्रतीत हुआ था, एक अनिवार्य असंभवी के रूप में भी प्रतीत हुआ था। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजार्ड, अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग टू द स्काई। वाट ऑन ग्राउंड, जो ज़मीन पर, हैड लुक्ड, जो ज़मीन पर दिखाई दिया था, नजर आया था। हैप्पीजार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, उटपटांग या उबड़ खाबड़ तरीके से। तो आप इसको अव्यवस्थित तरीके, हिंदी में अव्यवस्थित रूप से याद रखना है। अनप्लैन्ड होता है जो एक बिना योजना के, बिना योजनाबद्ध तरीके से। विदाउट स्टाइल होता है बिना शैली या शैली विहीन बोल सकते हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब विमान आसमान में उड़ा। तो पूरे स्टेंजर को मैं आपको फिर एक्सप्लेनेशन के तौर पे दोबारा बता रहा हूँ। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब वायुयान आसमान में उड़ा ना, तो ये बात, इट वाज क्लियर, ये बात स्पष्ट हो गई थी, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि जिस तरीके से ये विकसित था वर्तमान में, ये क्यों था, ये बात स्पष्ट हो गई थी। कब? सिंग इट, इसे देखा, स्केल्ड 6 इंच, 6 इंच की जो पतली परत थी, टू द मिल होता है मीलों दूर से, विमान की जो 6 इंच की पतली परतों के अंदर से जब इसे देखा तो ये बात स्पष्ट हो गई थी। देर सिम्ड एन इनविटेबिलिटी, इनविटेबिलिटी का मतलब होता है असंभावी बोल सकते हैं, या अनिवार्यता शब्द आपके लिए अच्छा रहेगा। देर सिम्ड एन इनविटेबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, और एक अनिवार्यता के तौर पे प्रतीत भी हो रहा था। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड एपेजर्ड, और ये ज़मीन के ऊपर अव्यवस्थित, हैपेजर्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, अनप्लैन्ड का मतलब होता है जो बिना योजनाबद्ध तरीके से और बिना शैली के, विदाउट स्टाइल होते बिना शैली के, जो दिखाई दे रहा था। लेकिन ऊपर आसमान में, ऊपर विमान के अंदर, से नीचे देखने पर पता लगा कि ये किस तरीके से विकसित था।
जो वर्तमान में था, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। वैन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द विलेज आर पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड होता है आबादी वाली, जनसंख्या वाली, रिवर्स का मतलब होता है नदियाँ, रन मीन्स होते बहती हैं। वैन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचा उड़ते हुए, तो इट वाज क्लियर, ये बात तो स्पष्ट हो गई, वाई द कंट्री, कि क्यों जो देश हैं, हेड सिटीज़, कि देश के अंदर जो शहर थे, वेयर द रिवर्स रन, कि जो देश में जो शहर है ना, वेयर द रिवर्स रन का मतलब जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ क्यों बसे हुए हैं। कहने का मतलब कि देश के अंदर शहर थे ना, वो क्या है, नदियाँ बहती हों, वहाँ उन किनारों पर क्यों बसे हुए हैं, नदियों के किनारे पर जो देश के जो शहर हैं क्यों बसे हुए हैं, ये बात भी स्पष्ट हो गई थी जब 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे तब। वाई द विलेज आर पॉपुलेट, और ये जो घाटियाँ हैं वो आबादी वाली क्यों हैं, ये बात भी स्पष्ट हो गई थी। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, लॉजिक ऑफ जोग्राफी का मतलब वहाँ तर्क, ऑफ जोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, भूगोल का जो तर्क है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जमीन और जो पानी है वो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वाज क्लियरली डिलाइनेटेड, डिलाइनेटेड का मतलब होता है प्रदर्शित या दिखाई देना या उजागर होना या स्पष्ट सामने आ जाना। तो वैसे आपको सिंपल वे में याद रखना प्रदर्शित। और जोग्राफिक भूगोल का जो लॉजिक था, कहना भूगोल का जो तर्क है कि पानी और जो धरती है, वो ज़मीन है या धरती है, वो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये बात भी स्पष्ट रूप से उजागर हो गई थी, या या सामने आ गई थी, या प्रदर्शित हो गई। वैन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। तो कवि का कहने का तात्पर्य क्या है सेकंड स्टेंजा में, कि जब विमान 10,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए पहुंचा ना, तो जो दूसरी बात थी वो क्या थी, कि जो कंट्री है, हेड सिटीज़, देश में जो शहर हैं, वेयर द रिवर्स रन, कि जहाँ पर नदियाँ बहती हैं उन किनारों पर क्यों बसे हुए हैं, और वेलीज आर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ जो हैं उनमें आबादी क्यों है, ये बात भी स्पष्ट हो गई थी 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर। और दूसरी जो बात क्या थी, लॉजिकल ज्योग्राफी, भूगोल का जो तर्क है कि पानी और जो ज़मीन है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, इंसान को दोनों अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये बात भी क्या है, प्रदर्शित हो गई थी, सामने आ गई थी, उजागर हो गई थी। डिलाइनेटेड का मतलब होता है प्रदर्शित होना, उजागर होना, सामने आ जाना, और ये भी स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी, प्रदर्शित हो गई थी जब विमान 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। वैन द जेट रोज 6 मील्स हाई, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर उड़ने लगा। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, और ये बात भी स्पष्ट होगी पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पर ज़्यादा पानी है धरती की बजाय, ज़मीन की बजाय ज़्यादा पानी। देन लैंड का मतलब होता है ज़मीन की बजाय ज़्यादा पानी है धरती पर, और ये बात भी स्पष्ट हो गई कब हुई, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर उड़ रहा था। 6 मील्स हाई का मतलब होता है 6 मील ऊंचाई पर जब विमान पहुंचा या उड़ रहा था, तो ये बात भी तब क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु यह बात समझ पाना बड़ा कठिन था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट होता है कठिन, मुश्किल, अंडरस्टैंड होता है समझना, और ये बात समझ पाना बड़ा मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि इन आदमी जो धरती पर, फाउंड कोज टू हेट इच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। बट द मैन ऑन द अर्थ, परंतु धरती पर जो इंसान आदमी है, वो फाउंड कोजेज, उस फाउंड होता है पता लगा, कोजेज तो कारण होगा, टू हेट भी जो नफरत के जो कारण है, टू हेट हेट होता है नफरत करना इच अदर, और ये नफरत करने के जो कारण हो कहाँ से उसे पता लगे, कहने का मतलब इंसान को धरती पर नफरत करने की जो वजह है, कारण है, वो कहाँ से उसे पता लगे। टू बिल्ड, टू बिल्ड होता है बनाना, वॉल्स होता है दीवारें, अक्रॉस सिटीज़, शहरों के बीच बीच में दीवारें खड़ी कर दी। कहने का मतलब कैसी दीवारें, नफरत की जो दीवारें। कहने का मतलब यह कि ये बात समझ पाना बड़ा कठिन हो गया कि इंसान ने धरती के ऊपर ये जो नफरत करने की जो वजह है, कारण, वो कहाँ से पता लगे। और टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, और शहरों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी हैं, दीवारें कैसे, नफरत की दीवारें। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। टू किल होता है मारना, ये जो मारने के कारण है, नफरत की जो दीवारें हैं खड़ी कर दी, कहाँ से पता लगी धरती पर, ये बात समझ पाना बड़ा कठिन था। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, फ्रॉम दैट हाइट होता है उस इतनी ऊंचाई से, ये चीज़ें जो समझ पाना बड़ा कठिन था। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और यही बात स्पष्ट नहीं हो उसकी क्यों।
ये बात इतनी ऊंचाई से स्पष्ट नहीं हो पाई न या नहीं हो सकी। कहने का मतलब जुल्फ़िकार घोष ने जो बातें बताई हैं बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सब बातें ऊपर जाने से पता लगी शहर किस तरीके से वर्तमान में विकसित है, आबादी, घाटियों के अंदर आबादी कैसे रहती है, कहाँ रहती है, नदियों के किनारे पर नदी जो शहर है वो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, ये बात भी स्पष्ट हो गई थी। लेकिन एक बात जो रही थी पृथ्वी के बारे में पता लगी, पृथ्वी गोल है, ऊपर जाने की बात 6 मील की ऊंचाई पर, और धरती पर ज़्यादा पानी है और कम ज़मीन है। कहने का मतलब धरती पूरी है लेकिन उस पर पानी ज़्यादा एरिया को घिरे हुआ है और ज़मीन है वो कम है। और ये बात भी क्लियर हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी। लेकिन एक बात क्लियर नहीं हुई, कौन सी थी कि इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझ पाना, द मैन ऑन द अर्थ, जो इंसान धरती पर रहता है, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने की जो वजह है, कारण है, वो कहाँ से पता लगी उसको। कहने को उनका पता कर भी, उनको जो वजह है वो कहाँ से पता लगी। और टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, शहरों के बीच में दीवारें खड़ी करना, मतलब एक इंसान ने इंसान के बीच में दीवार खड़ी करना। शहर का मतलब शहर कोई दीवार खड़ी नहीं करते, एक इंसान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर देता है। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये कहाँ से पता लगी? फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से ये पता कर पाना कठिन था। इट वॉज नॉट क्लियर, और यही स्पष्ट नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं स्पष्ट हुआ ये मैं जान नहीं पाया।